Good morning, students. Students, as we Good discussed morning. in our previous lecture, the sum application of the set theory. बेटा हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? एप्लीकेशन ऑफ अ सेट थ्योरी. तो बेटा आज हम सम मोर एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, सम मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेट थ्योरी. तो बेटा जब भी हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी डिस्कस करनी है, दैट मीन्स बेटा हम उसकी क्या डिस्कस करें, एप्लीकेशन, कि वो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम में सेट थ्योरी कैसे यूज करते हैं हम लोग. ठीक है बेटा, कल हम लोगों ने एक तो फॉर्मूला किया था, जो मेन फॉर्मूला किया था, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जो बेटा हम लोगों ने कल फॉर्मूला किया था, एन ऑफ ए यूनियन बी. अगर आप लोगों को बेटा याद होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और बेटा आपको बताया था, अगर इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी. अगर इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी, तो बेटा फिर हमारे पास क्या था, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टू फाइंड द, एक मिनट दोबारा आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ बेटा. ये था एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी. अगर सेट्स क्या हो, डिसजॉइंट सेट. उसके बाद बेटा अगर सेट डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, अगर उनकी इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी. अगर बेटा डिसजॉइंट नहीं है तो एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और बेटा हम लोगों ने लिखा था एन ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है बेटा, उसके बाद एक ये फॉर्मूला था फॉर द थ्री सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. आपके बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होंगे, एन ए का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी सी एंड सी ए. उसके बाद बेटा क्या था, प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी. सो बेटा ये फॉर्मूले हमने कल डिस्कस किए थे और इनकी एप्लीकेशन भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी डिस्कस बेटा ये जनरल फॉर्मूला है. अगर आपके पास n डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर बेटा आपके पास कितने सेट हैं, n. फर्स्ट सेट इज A1, सेकंड सेट इज A2, थर्ड सेट इज A3, A4, A5, A6. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 सिमिलरली अप टू AN. और बेटा ये सारे के सारे सेट क्या हैं, डिसजॉइंट. तो बेटा तो n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 अप टू सो ऑन यूनियन AN किसके इक्वल होगा, n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2 प्लस n ऑफ A3 प्लस अप टू सो ऑफ n ऑफ AN. बेटा ये कब फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर हमारे n के n सेट क्या है, डिसजॉइंट. ठीक है बेटा, डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर हम लोगों ने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ यूनियन. अब बेटा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, n इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी. अगर बेटा आपने देखने हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, जहाँ तो बेटा वो सेट ए में हो, जहाँ बी में हो, जहाँ सी में हो. ठीक है, इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट. तो बेटा क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस थ्री टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों ने कब अप्लाई करना है, अगर आप लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन वन ऑफ द थ्री सेट्स. अगर बेटा हम लोगों के पास लेट अस सपोज तीन सेट है, ए बी एंड सी, आप लोगों ने बेटा फाइंड करना है कि
जो एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट, जो एग्जैक्टली एक ही सेट में हो। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ये फॉर्मूला है अगर हमने देखना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन वन ऑफ द 3 सेट्स। अगर नेक्स्ट बेटा मेरा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने बेटे याद रखने हैं सारे फॉर्मूले, नंबर इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। अगर बेटा इसमें मैं क्या फाइंड करूंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कितने सेट्स में हो, 2 सेट्स में हो सकता है बेटा वो ए और बी सेट हो या बी और सी सेट हो सकता है वो बेटा सी और ए सेट हो, ठीक है। तो बेटा क्या फॉर्मूला यूज होगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट बेटा जो मेरा फॉर्मूला है वो किसके लिए है, ये डेल्टा बेटा आप लोगों को पता है क्या डिनोट करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक डिफरेंस मेरे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ इंटरसेक्शन। अब बेटा ए इंटरसेक्शन विद, नाउ बेटा नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये फॉर्मूला क्या है, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो बेटा आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने हैं बेटा अच्छी तरह से। अगर बेटा आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर आपको एप्लीकेशन में ये फॉर्मूले अप्लाई करने नहीं आएंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है। तो बेटा एग्जाम्पल क्या है मेरी, एक कॉलेज awarded 38 medals in a football, 15 in a basketball and 20 in a cricket. If these medals went to a total 58 men and only 3 men got the medal in all the 3 sports, how many received medal in exactly 2 of the 3 games? बेटा कोई कॉलेज है उससे 38 मेडल्स किस गेम में प्रोवाइड किए हैं, फुटबॉल में, 15 किस में बेटा प्रोवाइड किए हैं, बास्केटबॉल में, 20 किस गेम में प्रोवाइड किए हैं, 20 इन अ क्रिकेट। उसके बाद बेटा क्रिकेट के बाद एक और चीज गिवन है हमारे पास के 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हर एक गेम में मेडल लिया है, मींस इंटरसेक्शन। सारी गेम्स मींस बेटा इन ऑल गेम्स मीन इंटरसेक्शन, ठीक है बेटा। 3 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने सारी गेम्स में ही मेडल लिया है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं फुटबॉल का जो सेट है उसको F से डिनोट करूंगी, बास्केटबॉल को B से डिनोट करूंगी और मेरा जो थर्ड सेट है क्रिकेट उसको C से डिनोट करूंगी, तो बेटा N ऑफ F आपको गिवन है बेटा मेडल्स फुटबॉल में कितने हैं 38, तो N ऑफ 8 कितना आ गया, NF कितना आ गया 38। सिमिलरली बास्केटबॉल में कितने मेडल है 15, क्रिकेट में कितने मॉडल हैं 20। अब बेटा कंप्लीट जो टोटल उसने प्रोवाइड किए हैं वो कितने हैं हमारे पास 58। इसका मीनिंग क्या है बेटा, F यूनियन B यूनियन C मेरे पास कितनी गिवन है 58, क्योंकि बेटा टोटल सम कितना गिवन है, टोटल ऑफ ऑल दीज मेडल्स इज 58। अब बेटा उसके बाद चेक करो ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। बेटा 3 ही बंदे हैं जिन्होंने हर एक गेम में मेडल लिया, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, एग्जैक्टली इंटरसेक्शन में मेरे पास कितने एलिमेंट आ गए, इन इंटरसेक्शन आई हैव अ 3 एलिमेंट्स। अब बेटा पहले अगर यहाँ से मैं फाइंड करना चाहूँ एन ऑफ F इंटरसेक्शन B, F इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, तो बेटा अगर मेरे पास यूनियन का फॉर्मूला है एन ऑफ, हमारे पास बेटा फॉर्मूला था A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू NA प्लस NB प्लस NC प्लस माइनस ऑफ N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस ऑफ N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस ऑफ N ऑफ
C इंटरसेक्शन A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बेटा यहाँ पे A को मैंने रिप्लेस कर दिया F के साथ, B है, C है, ठीक है। तो बेटा यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो ये आपके पास गिवन है, N ऑफ F गिवन था, N ऑफ B गिवन था, N ऑफ C गिवन था, ठीक है। तो बेटा ये तीनों एज इट इज प्लस इंटरसेक्शन कितनी गिवन है 3। तो बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, N ऑफ F इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ F इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल आ गया 18, ठीक है। अब बेटा बट मैंने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी रिसीव मेडल एग्जैक्टली इन 2 ऑफ 3 गेम्स। बेटा कितनी गेम्स में एग्जैक्टली 2। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, जो बेटा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, हमारा फॉर्मूला इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। तो बेटा अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बेटा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, अगर आप लोगों ने बेटा क्या फाइंड करना है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। अब बेटा चेक करो, अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन हु रिसीव मेडल एग्जैक्टली इन 2 ऑफ द गेम्स, क्या आएगा बेटा, N ऑफ F इंटरसेक्शन B F इंटरसेक्शन C N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस 3 टाइम्स N ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बेटा इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, 18 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। अब बेटा आपको पता चला कि हम लोगों ने यहाँ पे N ऑफ F इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ F इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C क्यों फाइंड किया, कोई बता सकता है बेटा जी, हमने ये क्यों फाइंड किया था, N ऑफ F इंटरसेक्शन B, N ऑफ F इंटरसेक्शन C एंड B इंटरसेक्शन C, बताइए बेटा जी क्यों फाइंड किया था, बी क्विक बेटा। मैम 18 वैल्यू वहां पे पुट की है ना सारी की। हाँ बेटा 18 वैल्यू मैम पुट की है, क्यों फाइंड क्यों की थी, मैम क्योंकि फॉर्मूले में नेक्स्ट फॉर्मूले में यूज हो रही है। हाँ क्योंकि बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले में हमें दो सेट्स की क्या रिक्वायर्ड थी, इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए बेटा जी हम लोगों ने ये फाइंड किया है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ए सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेटा कितने आपके पास हैं टोटल व्यूअर्स, 500, 285 watch football, 195 watch hockey and 115 watch basketball, ठीक है बेटा। कोई इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसमें टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल थे हमारे पास, टोटल बेटा कितने हैं हमारे पास 500। उसके बाद बेटा जी जो बास्केटबॉल देखते हैं वो कितने हैं 285, जो हॉकी देखते हैं वो कितने हैं 195, 115 वॉच द बास्केटबॉल, 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, 50 do not watch any of the 3 games, how many watch all 3 games, ठीक है। पहले तो बेटा जी आप लोग जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसको लिखो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने गिवन है हमारे पास 500, तो बेटा n मैं अज्यूम करूंगी कि टोटल n मेरा कितना है 500। अब बेटा फुटबॉल जो वॉच करते हैं, फुटबॉल के सेट को मैं F के साथ डिनोट कर रही हूँ, हॉकी को H के साथ, और थर्ड मेरी गेम कौन सी है, बास्केटबॉल को B के साथ, ठीक है। तो बेटा N ऑफ F कितना है मेरा 285, N ऑफ H कितना है 195, N ऑफ B कितना है 115, ठीक है। तो बेटा सारा डाटा लिखो जो जो गिवन है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी होगी तो चेक करो, इंटरसेक्शन भी गिवन है, ठीक है। क्योंकि बेटा 45% कौन से हैं जो कौन सी गेम देखते हैं, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 कौन से हैं जो कौन सी गेम देखते हैं, फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है। ऐसे गिवन है बेटा, और 50 कौन से बेटा गिवन है जो कोई भी गेम नहीं देखते, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ 3 गेम्स, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग है ये कौन सा डाटा गिवन है, F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद V कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बेटा वो कोई भी गेम नहीं देख रहे, ना तो फुटबॉल, ना ही हॉकी, ना ही बास्केटबॉल, ठीक है।
तो अब बेटा यहाँ से मैं पहले फाइंड करूंगी intersection. Okay, how many watch all three games? How many watch all three games? तीनों की तीनों गेम खेलते हैं, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, मैंने क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन. इसका मीनिंग बेटा क्या है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन. तो बेटा यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ बेटा जब अप्लाई होगा, डी मॉर्गन लॉ आपको पता है बेटा क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा पहले भी. डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंगली आपका क्या आ जाएगा, n ऑफ f कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद h कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल गिवन है, 50 के. बेटा हमें पता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, बेटा वो किसके इक्वल होता है, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट. बेटा यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, मैंने इंटरसेक्शन को क्या लिख दिया, यूनियन, और एक एक का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है बेटा, डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से हमारे पास n ऑफ f कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद h कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया है, f यूनियन h यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट. तो बेटा अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या होगा, n माइनस n ऑफ f यूनियन h यूनियन b किसके इक्वल आ गया, 50 के. कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, रिमूव. तो बेटा n की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास, 500. तो बेटा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, किस चीज का फॉर्मूला अप्लाई किया, यूनियन का. ठीक है, यूनियन का जब बेटा फॉर्मूला अप्लाई किया, आप यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, और आपके पास बेटा इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 20. आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर क्या होगा, 20. इसका मीनिंग क्या है बेटा, जो पर्सन सारी गेम्स देखते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 20. ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स. हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स. बेटा इसका फॉर्मूला हमने लिखा है प्रीवियस स्लाइड में, अगर बेटा आप चेक करोगे तो हम लोगों ने, तो बेटा यहाँ पे लिखा था इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट. ठीक है, वो क्या आएगा यहाँ पे मेरा, n ऑफ f, n ऑफ बास्केटबॉल, हॉकी एंड जो थर्ड गेम थी, माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन, फिर 3 टाइम्स n ऑफ होल इंटरसेक्शन. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया है एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम के लिए, n of f, n of h, n of b minus 2 times intersection of f and h, intersection of h and b, intersection of b and f plus 3 time whole intersection. जब बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 325. ठीक है बेटा, विद दिस यूर टॉपिक, आप लोगों का बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेट थ्योरी. आप आज बेटा मैं आपको जो ये करवाया था सारा इसके नोट्स भेज दूंगी. ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हुई तो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर लेना. बेटा इसके साथ हमारा सिर्फ आज एक टॉपिक कवर हुआ है, सेट एंड सेट ऑपरेशंस. ठीक है, अब बेटा हम डिस्कस करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब बेटा हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो मुझे लगता है बेटा आप लोगों को आती होगी. ठीक है, आती है ना, हम लोगों ने M3 में बेटा पढ़ा था पूरा कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. बेटा प्रोबेबिलिटी Yes, पता होगी ma'am. क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, वो सारा कुछ. ठीक है, तो बेटा हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, प्रोबेबिलिटी स्पेस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्पेस करने से पहले बेटा जी हम उसके बेसिक्स करेंगे. ठीक है, बेसिक्स का मीनिंग क्या है बेटा, फर्स्ट हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. के प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है हमारे पास. ठीक है, वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी.
कोई बता सकता है बेटा? आप में से बताओ। नहीं है कोई नहीं, सारे बताओ बेटा 1 by 1 प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है। सौरभ बताइए बेटा प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है? हम लोगों ने बेटा M3 में बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। शाबाश बेटा, बताइए प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है? मैम पॉसिबल केसेस। पॉसिबल केसेस। केसेस। और कोई बेटा आंसर दो बाकी भी। वेरी गुड बेटा। मैम समथिंग इज लाइकली टू हैपन। दोबारा रिपीट करना बेटा। मैम विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन और बी इन द केस। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा आंसर। बेटा प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक बोला था बेटा खुशप्रीत और जसप्रीत दोनों ने। बेटा कोई इवेंट पॉसिबल है, जहाँ कोई इवेंट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे बेटा हम डिस्कस करते हैं कि आज बारिश होगी, ठीक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है बेटा, कोई पॉसिबिलिटी को अगर हम डिस्कस करते हैं या कोई चांस को डिस्कस करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बेटा उसके बाद प्रोबेबिलिटी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आज बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई बेटा अगर हम लोग लेट अस सपोज मैं कोई कॉइन टॉस करूंगी, उसमें हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता, दैट इज अगेन द वन एग्जांपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये भी बेटा किसकी एग्जांपल है? दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोबेबिलिटी में कई कंसेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, वो आप लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, जब बेटा जो फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेटा क्या होता है? एक बेटा परफॉर्मेंस होती है जिसका कोई ना कोई वेल डिफाइंड रिजल्ट होगा। ठीक है बेटा, जो मेरे पास मैं क्या बोल रही हूँ? एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है? एक्सपेरिमेंट मीन्स परफॉर्मेंस विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट और आउटकम। ठीक है बेटा, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई ना कोई वेल डिफाइंड मीन्स वो पॉसिबल होना चाहिए। वो बेटा ऐसा कोई ना कोई मैं इवेंट, कोई ना कोई ऐसा मैं परफॉर्मेंस करूंगी जिसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, दैट इज नोन एज अ एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं क्वाइन टॉस करूंगी, जहाँ मेरे पास हेड होगा, जहाँ क्या होगा? टेल, तो बेटा वो क्या है? मेरा एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली बेटा अगर मैं डाई को रोल करूंगी, मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो बेटा एक्सपेरिमेंट मेरा क्या है? एक परफॉर्मेंस जिसका कोई ना कोई वेल डिफाइंड रिजल्ट होगा, जहाँ क्या होगी? आउटकम। ठीक है, वेल डिफाइंड क्या होगा? रिजल्ट या आउटकम। ठीक है, उसके बाद बेटा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बेटा हमने किया एक्सपेरिमेंट। अब करेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, देखो एक्सपेरिमेंट तो वर्ड यूज हो ही हो रहा है, साथ में क्या यूज हो गया? रैंडम। ठीक है, तो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा क्या होता है? एक बेटा एक्सपेरिमेंट को हम सेम कंडीशंस के अंडर रिपीट कर रहे हैं, बट उसकी आउटपुट्स क्या आ रही हैं? डिफरेंट। तो बेटा उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, एक एक्सपेरिमेंट उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन, और बेटा उसकी आउटपुट क्या आएगी? डिफरेंट, देन द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल दी, मैं क्वाइन टॉस करूँ, ठीक है,
बेटा कॉइन टॉस करेंगे हम लोग, तो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, जहाँ तो हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल। ठीक है, जहाँ बेटा क्या होगा, लेकिन सपोज मैं फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस करूंगी, उस पर क्या आ गया, हेड। बेटा मैं सेकंड टाइम कॉइन टॉस करूंगी, फिर हेड आ गया, थर्ड टाइम कॉइन टॉस करूंगी, फिर क्या आ गया, टेल। बेटा मैं सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रही हूँ, बट आउटपुट जहाँ मेरा आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट। तो बेटा ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेम कंडीशन के अंडर बेटा मैं कोई भी परफॉर्म कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट, और उसके आंसर क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, सैंपल स्पेस। Next definition we discuss. Next is our sample space. Sample space. क्या मीनिंग है सैंपल स्पेस का? तानिया बताओ बेटा, सैंपल स्पेस का क्या मीनिंग है? What is the meaning of sample space? Ma'am, the range of value random variable, बोलो बेटा, क्लियर नहीं आ रही आवाज। range of value of a random variable. क्या 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 है बेटा? तानिया आंसर दो बेटा। मैम कोई रैंडम वेरिएबल? नो, सैंपल स्पेस बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हो गया। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई इवेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस होती है जिसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था कि मैं कोई चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ, दैट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बेटा उसके बाद मैं क्या पूछ रही हूँ, सैंपल स्पेस। ठीक है, नम्रता बेटा आंसर दीजिए, सैंपल स्पेस। वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्लास, जल्दी बेटा क्विक आंसर दे दो, सैंपल स्पेस क्या होती है, सैंपल स्पेस? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो एक क्या क्या? एक्सपेरिमेंट में। मैम जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो एक्सपेरिमेंट में। वेरी गुड। ठीक है बेटा, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनको आप कलेक्ट करोगे, दैट इज योर सैंपल स्पेस। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज अ सैंपल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनकी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ सैंपल स्पेस। अब बेटा हम डिफरेंट डिफरेंट सैंपल स्पेस लिखेंगे यहाँ पे। अगर फर्स्ट हम लिखेंगे बेटा सैंपल स्पेस, फर्स्ट अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगी, बेटा आपको याद होगा सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस के साथ डिनोट करते थे। ठीक है बेटा, अगर मैं एक कॉइन टॉस करूंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, हेड हो सकता है, जहाँ क्या हो सकता है, टेल। तो बेटा दैट इज द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम। ठीक है, अगर बेटा मैं दो कॉइन टॉस करती हूँ, दो कॉइन टॉस करती हूँ, जहाँ हो सकता है बेटा मैं एक कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करूँ, तो बेटा क्या हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे भी हेड हो, सेकंड कॉइन पे भी क्या हो, हेड हो सकता है। फर्स्ट पे हेड हो, सेकंड पे क्या हो, टेल हो सकता है बेटा। फर्स्ट पे टेल हो, सेकंड पे क्या हो, हेड हो सकता है बेटा। दोनों बार ही टेल एंड टेल हो, तो बेटा इस सारी कलेक्शन को जितनी भी बेटा, अगर मैं दो कॉइन टॉस करती हूँ तो इतनी पॉसिबल आउटकम थी 4। अगर बेटा इन 4 पॉसिबल आउटकम्स को मैं लिखती हूँ इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सेट, कोई बेटा कलेक्शन लिखती हूँ एलिमेंट्स की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अगर बेटा हम वन टाइम डाई रोल करें, एक बार बेटा डाई रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 होगा, मेरा 4 होगा, 5 एंड 6। तो बेटा ये किसका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाई। ठीक है, अगर बेटा मैं, आप लोगों को पता है अगर मैं कोई डाई 2 बार रोल करूंगी तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, हो सकता है फर्स्ट डाई पे भी 1 हो, सेकंड डाई पे भी 1 हो सकता है फर्स्ट पे 1 हो, ऑन फर्स्ट डाई I have a 1 and on a second die मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। हो सकता है बेटा फर्स्ट पे 1 हो, सेकंड पे
3 हो, सिमिलरली अप टू सो ऑन 1 पे, फर्स्ट डाई पे 1 हो, सेकंड पे 6 हो। इसी तरह बेटा और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या आ सकता है मेरा 2 1 आ सकता है, और क्या बेटा आ सकता है 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह बेटा 3 1 हो सकता है, 3 2 3 5 3 4 3 6 5 4 1 4 4 1 4 2 4 3 4 सारा हो सकता है। ठीक है, लास्ट बेटा क्या हो सकता है, 6 के साथ 1 हो सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, और 6 के साथ क्या आ सकता है मेरा 6 भी आ सकता है। बेटा ये किसका सैंपल स्पेस है, अगर मैं क्या कर रही हूँ, इफ आई कैन, बेटा अगर क्या कर रहे हैं हम लोग, डाई को रोल कर रहे हैं 2 टाइम्स। ठीक है, अगर बेटा मैं कोई मेरे पास क्या है कॉइन, उसको 3 कॉइन्स टॉस कर रही हूँ। ठीक है, कितने कॉइन्स टॉस कर रही हूँ, 3 कॉइन्स। ठीक है, तो बेटा फिर सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, हेड हेड हेड, हो सकता है बेटा तीनों बार हेड हेड आ जाए, हेड हेड टेल टेल, ऐसे बेटा आपने लिखते जाना है, हेड टेल हेड हो, नेक्स्ट क्या होगा बेटा जी, टेल हेड हेड, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, टेल टेल टेल, नेक्स्ट क्या होगा, टेल टेल हेड, नेक्स्ट बेटा क्या हो सकता है, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। ठीक है बेटा, ये सैंपल स्पेस किसका है, अगर मैं कोई क्वाइन है उसको कितनी बार रोल कर रही हूँ, 3 टाइम्स, और मैं कितने कॉइन्स फेंक रही हूँ, 3 कॉइन्स। ठीक है, तो बेटा प्रोबेबिलिटी मेरी क्या थी, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट क्या था, अगर बेटा मैं कोई परफॉर्मेंस करती हूँ जिसकी वेल डिफाइंड आउटपुट है, वो मेरा क्या था, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, उसके बाद वी डिस्कस दैट सैंपल स्पेस क्या होता है, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको आप सेट की फॉर्म में लिखोगे, दैट इज योर सैंपल स्पेस। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट्स के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या है, इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स बेटा सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट आपका क्या होगा, इवेंट। ठीक है, जैसे बेटा मैंने सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखा कि मैं क्वाइन टॉस कर रही हूँ, उस पर क्या हो सकता है, जहाँ तो हेड होगा, जहाँ क्या होगा, टेल। अगर मैं बेटा सिंपली सिर्फ एच लिखूंगी, दैट इज अ सबसेट ऑफ एस, ये बेटा एस का क्या है, सबसेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। ठीक है, जो बेटा इवेंट, इवेंट क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट बेटा जो सबसेट किसका है, सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस के सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। ठीक है बेटा, ट्रायल क्या होता है, जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मेरी परफॉर्मेंस वो क्या होती है, ट्रायल। ठीक है, जैसे मैं क्वाइन फेंक रही हूँ, दैट इज द ट्रायल, उसकी बेटा जो आउटपुट आ रही है, दैट इज द इवेंट। ठीक है, जैसे बेटा लेट अस सपोज अभी मेरे पास एक कॉइन है, उसको मैंने फेंका और मेरे पास क्या आ गया, हेड, मेरे पास क्या आ गया, हेड, तो बेटा जो मेरा कॉइन फेंकना है दैट इज द ट्रायल, और जो उसकी आउटपुट है दैट इज द इवेंट। ठीक है, तो बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट बेटा ये तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, कौन सा इवेंट है ये बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट, which is not possible. विच इज नॉट पॉसिबल, एग्जाम्पल दो बेटा फिर इसकी, मैम जैसे 2 कॉइन्स हैं है ना, हेड एंड टेल, ठीक है तो मैम वो हेड हेड नहीं हो सकता, एक बार ही है मतलब। बेटा, सिंपल एग्जांपल दो, देखो लेट अस सपोज आपने चलो कॉइन की दे दी एग्जांपल, मैं कॉइन टॉस करती हूँ। ठीक है, कॉइन पे बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड एंड टेल, यही दो आ सकते हैं बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कॉइन पे 1 आ सकता है, नो ना, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली बेटा आप डाई रोल करोगे, डाई रोल करोगे तो उसके सैंपल स्पेस में क्या होता है, 1 2 1 2 3 4 4 5 एंड 6। अगर बेटा मैं चेक करूं 7 हो सकता है, 7 इज ऑन द डाई, नो, देन
गेटिंग अ नंबर 7 ऑन अ डाई इज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि बेटा मेरे पास नंबर ही कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेटा 7 हो ही नहीं सकता, दैट इज नोन एज अ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जैसे बेटा एक तो एग्जांपल होगी डाई पे 7 ही हो सकता। सेकंड आप बेटा कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग ले लो, हम लोग क्या कंसीडर करें, लेट अस सपोज बेटा इवेंट लेते हैं हम लोग E1, E1 में इवेंट लिखती हूँ गेटिंग 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 6 ऑन टॉस ऑफ अ क्वाइन, क्वाइन को टॉस किया और 6 आ जाए, बेटा पॉसिबल है? नो, क्वाइन पे जहाँ तो हेड होगा जहाँ क्या होगा टेल, तो बेटा ऐसा इवेंट क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट। और बेटा आप लोगों ने याद रखना है इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं 5। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं 5 के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट मेरा है जो कंसेप्ट दैट इज, जो बेटा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इज माय सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। ठीक है बेटा, ये कौन सा इवेंट होता है जो क्या है डेफिनेट, पता ही पता है हमें ये इवेंट होगा ही होगा, देन द इवेंट इज नोन एज अ सर्टेन इवेंट। ठीक है, जैसे बेटा मैं लिखूं कि मैं क्या लिखती हूँ, एक क्वाइन को टॉस करूंगी जहां मेरे पास हेड हो जहाँ टेल हो, बेटा वो तो पता ही है अगर क्वाइन को टॉस करेंगे जहाँ हेड ही होगा जहाँ टेल ही होगा, तो इस इवेंट को मैं क्या बोलूंगी सर्टेन इवेंट, और बेटा इसको क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, तो बेटा जो डेफिनेट है पक्का होगा ही होगा दैट इज नोन एज अ सर्टेन इवेंट और अ श्योर इवेंट। ठीक है, जैसे बेटा कि अगर मैं सपोज करूं, लेट अस सपोज मैं एक डाई रोल कर रही हूँ, मैं लिखूं कि मेरे पास डाई रोल करने के बाद एक इवेंट ई है, वो क्या है गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 6, getting a number getting a number less than इक्वल टू 6, वो तो पता ही है बेटा जब मैं डाई रोल करूंगी जहाँ तो 1 आएगा जहाँ 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा जहाँ 6 आएगा, तो बेटा ये कंफर्म ही है मेरा इवेंट ये होगा ही होगा, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स, नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, कोई भी इवेंट्स बेटा इक्वली लाइकली होंगे, ये तो आपको नाम से पता चल गया होगा कौन से इवेंट होंगे इक्वली लाइकली, जिनकी बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी इक्वल। ठीक है, जिनकी चांस ऑफ अकरेंस क्या होगा इक्वल। ठीक है, जैसे बेटा एक इवेंट में लिखती हूँ गेटिंग ऑफ अ इवन नंबर ऑन अ डाई, इवेंट फर्स्ट मेरा E1 क्या है गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई, गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, और बेटा इवन नंबर ऑन रोलिंग अ डाई, एंड सेकंड मैं इवेंट क्या लिखती हूँ E2, E2 इवेंट क्या है बेटा गेटिंग अ ऑड नंबर ऑन अ डाई, गेटिंग ऑड नंबर ऑन अ डाई। तो बेटा ये दोनों इवेंट्स अगर चेक करोगे आप लोग, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है सेम सेम है, तो ये दोनों इवेंट्स मेरे क्या हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स का बेटा मीनिंग क्या होता है, अगर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो सेम, या चांस ऑफ अकरेंस क्या हो सेम, तो हम इवेंट्स को क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बेटा अब ये टाइम बहुत कम रह गया, लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, तो बेटा ये डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए, वैसे आई होप कि ये आप लोगों को बेटा पता